Assalamu alaikum. Welcomes again, dear students. We are in the continuations of the chapters that is about the enhancement in food productions. As I told you, from these chapters, the most of the parts or topics are deleted, and only the few, say about 20% part is remain as per the new guidelines of the state board. So in that we have studied about the introduction of these chapters and enhancement in the food productions and about the biofortification in the last video lecture. इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, इट इज अबाउट द माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। 11.7 नंबर का 11.7 नंबर का ये टॉपिक है, द माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यू नो, माइक्रोब्स कहा जाता है टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द माइक्रोब्स, ठीक है, इज द अदर नेम फॉर किसके लिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही माइक्रोब्स कहा जाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है टू दोज ऑर्गेनिज्म विच आर इनविजिबल, मोस्ट ऑफ देम आर इनविजिबल थ्रू और नेकेड आइज। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम हमारे खुली आंख से, डायरेक्ट आंख से नहीं देख सकते, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, सूक्ष्मजीव कहा जाता है। तो फिर कैसे देख सकते हैं? तो इनको देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट दैट वी कॉल रेफर एज माइक्रोस्कोप। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो साइज में बढ़ जाए और हमको दिख सके, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। एंड यू नो, देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म अराउंड अस। ये हमारे जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। पूरी दुनिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमारे साथ, हर जगह। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। दे आर ओमनी प्रेजेंट। दे कैन बी ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है कि कहीं पर भी रहते हैं, हर एक जगहों में ये पाए जाते हैं, ठीक है, हमारे साथ में, ईच एंड एवरीथिंग्स, ठीक है, विद अस इट्स कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चाहे फिर वो हमारे हाथ हो, हमारा माउथ कैविटी हो, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के बाहर, हमारे कपड़ों पर, हमारे इस्तेमाल करने की चीज़ों पर, हमारे बिस्तरों पर, हमारे खाने में, पानी में, ठीक है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये प्रेजेंट रहते हैं। इवन दो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर फैकल्टेटिव, ठीक है, और सॉरी ऑब्लिगेटिव, दे आर कंपल्सरी फाउंड इन द एलिमेंट्री ट्रैक्ट्स ऑफ अस। As well as the microbes are also present on the plant body, as well as in the body of the animals, as well as on the non-living things also. तो हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दुनिया है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन आता है? तो दिस माइक्रो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड, इसमें आते हैं जैसे प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर जो प्रोटोजोआ होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं। इसमें आते हैं बैक्टीरिया, it include viruses, it include the species of the fungus, so bacteria, viruses, fungal species, and even though some small size insect भी इस कैटेगरी में आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में आते हैं। ओके, अब you know there are lots of the species of the microorganism, numbers of the species of the microorganism, and they are playing a very important roles in the lives of the human being as well as our belongs. You might be aware about most of the microorganisms are pathogenic. Most of them are act as the pest, which causes damage to the crop plants, which causes damage to the store food material, which causes damage to the ready-made food materials, prepared food materials, ठीक है, if not stored properly, तो इन सबसे डैमेज होता है। As well as the most of the human diseases are also caused because of the pathogens. लेकिन ऐसा ही नहीं है कि पैथोजेंस सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही पैदा करते हैं, बल्कि तो बहुत सारे पैथोजेंस के स्पीशीज जो होते हैं, सॉरी, पैथोजेंस ऐसे ही नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नुकसान ही पैदा करते हैं, पैथोजेनिक ही होते हैं, बल्कि तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज ऐसी होती है विच आर यूज्ड फॉर आवर बेनिफिशियल एक्टिविटीज, which provide their beneficial services to us.
तो वी आर टॉकिंग हियर इन दिस चैप्टर्स अबाउट दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रोवाइड टू अस as well as or belong their beneficial activities which are useful for us in the different purposes in our food, in the industries, in our production of the numbers of the delicacies productions, in the production of the medicine also. यानी ऐसे नहीं है कि बीमारी पैदा करते हैं, बल्कि तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारियों को खत्म करने के लिए और पैथोजन को खत्म करने के लिए दवा भी तैयार करने के काम में आते हैं, बहुत सारी चीजें बनाने के काम में आते हैं। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं यूजेस ऑफ द माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर, अरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किसके लिए? इंसान की अच्छाइयों के लिए, ठीक है। अब बहुत सालों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल इंसान करते आ रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नंबर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग द सर्टेन प्रोडक्ट, उसको प्रोसेस करना, फिर उससे कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट फूड मटेरियल्स वगैरह बनाना। यानी कहने का मतलब यह है कि देयर इज द यूज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड द बायोटेक्नोलॉजी इज नथिंग बट द एप्लीकेशंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज देयर एंजाइम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल, ठीक है। यानी टेक्निक का, साइंटिफिक टेक्निक का, इंजीनियरिंग का माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में इस्तेमाल किया जाता है ताकि कुछ प्रोडक्ट जो है उसका प्रोसेसिंग कर सके और उसको डेवलप कर सके, उसको कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट दो स्टेज में हुआ है, एक कहलाती है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, टिल और अप टू 1971। क्या देयर इज एन ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, it is till or up to 1971, and after 1971 जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको कहा जाता है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अब तुम बोलेंगे यहाँ पर अचानक से बायोटेक्नोलॉजी का नाम क्यों आ गया? अरे भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, फॉर द ह्यूमन वेलफेयर इन द डिफरेंट एक्टिविटीज, दैट इज नथिंग बट अ टेक्निक, that is nothing but the production of the products, that is the combination of the scientific technique and engineering for the industrial processing productions with the help of microorganism. That is why यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। तो बायोटेक्नोलॉजी काफी समय से इस्तेमाल हो रही आ रही है, लेकिन इंसानों को इस बारे में पता नहीं था कि इसको बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है, एक आर्ट माना जाता था। तो पहले की जो बायोटेक्नोलॉजी है इसको ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता था, और 1971 के बाद से बायोटेक्नोलॉजी को मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहा जाने लगा। कि इंसान को आज से 5000 से 7000 साल पहले अल्कोहलिक बेवरेजेस कैसे बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, सीरियल्स वगैरह का, फ्रूट जूस का इस्तेमाल करके ये था। तो दैट वाज नथिंग बट अ बायोटेक्नोलॉजी, पार्ट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो लेट अस we discuss about the certain use of the microorganism। तो पहला यूज हमको जो देखना है माइक्रोऑर्गेनिज्म का, माइक्रोब्स इन द फूड प्रिपरेशन। तो पहला माइक्रोब्स इन द फूड प्रिपरेशन और फूड प्रोडक्शन। The species of the microbes which are used for the productions of the food including जैसे Streptococcus species, ल्यूकोनोस्टिक स्पीशीज एक्सेट्रा। तो माइक्रोब्स इन द फूड प्रिपरेशन, ठीक है। अब फूड प्रिपरेशन में द मोस्ट ऑफ द डेलिकेसीज और इंडिजिनस फूड व्हिच वी प्रिपेयर्ड इन आवर हाउस, जैसे मेकिंग ऑफ इडली, मेकिंग ऑफ जलेबी, ढोकला, नान, डोसा एक्सेट्रा, these are nothing but all the fermented products and which are produced in our household as a delicacies। और इनको तैयार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है, इनडायरेक्टली एज वेल एज द डायरेक्टली। बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म एयर में होते हैं, और ये तो कौन कौन सी चीजें हैं? तो माइक्रोब्स इन द फूड प्रिपरेशन में ये पहली हेडिंग है, माइक्रोब्स इन फूड प्रिपरेशन। तो इसमें प्रिपरेशंस ऑफ एंड फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, जैसे ढोकला, इडली, डोसा। तो प्रिपरेशन ऑफ द ढोकला, प्रिपरेशन ऑफ द इडली, DHOKHLA, ढोकला, इडली, डोसा, ठीक है, इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। यू नो दिस प्रोडक्ट्स
जैसे इडली और डोसा अगर बनाना है तो इट इज प्रोड्यूसेस बाय प्रिपेयरिंग द डो, डो मतलब गूंदा हुआ आटा ऑफ द राइस, black gram, and for the purpose of dhokla and for dhokla, ठीक है, ग्राम फ्लोर जिसको हम बेसन बोलते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जब ये आटा तैयार कर लिया जाता है इन चीजों का, इट्स अलाउड टू स्टैंड ओवर अ कपल ऑफ नाइट, इसको रात भर ऐसे ही रख दिया जाता है, और जब इसको रात में रख दिया जाता है, ठीक है, तो इट अंडरगोज इनटू फर्मेंटेशन। तो दिस डो व्हिच इज प्रिपेयर्ड फॉर मेकिंग द ढोकला, इडली एंड डोसा, इट अलाउड टू स्टैंड ओवर अ नाइट एंड ड्यूरिंग व्हिच इट अंडरगोज इनटू फर्मेंटेशन। तो इट अंडरगोज इनटू फर्मेंट, इसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, और फर्मेंटेशन के लिए एंजाइम चाहिए, एंड दैट एंजाइम्स प्रोवाइडेड बाय द सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इट अंडरगोज इनटू द फर्मेंटेशंस by Streptococcus species, and second one is Leuconostoc species. These are the species of bacteria, fungus. तो ये जो बैक्टीरिया और फंगस की जो स्पीशीज होती है, दे ब्रिंग्स अबाउट द फर्मेंटेशन, और इस फर्मेंटेशन के दौरान द कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज, ठीक है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन CO2 रिलीज होती है, एंड इट इज ट्रैप्ड बाय द प्रोटीन्स। एक प्रोटीन होता है ये सब आटो में, ये सब फ्लोर्स में, जिसको कहा जाता है ग्लूटेन, द प्रोटीन दैट इज कॉल्ड ग्लूटेन और ग्लूटीन, ठीक है, एंड मेक द प्रोडक्ट्स पफी एंड पोरस। ये प्रोसेस जो होती है, ये फर्मेंटेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो ये प्रोडक्ट को जो तैयार होते हैं जैसे इडली वगैरह, ढोकला, इनको पफी बनाती है और पोरस बनाती है। अगर खमीर पैदा होता है इसको हम बोलते हैं हमारे पास। अदरवाइज क्या है, वही बेसन की भजी भी बनती है और वही बेसन का ढोकला, लेकिन दोनों में फर्क तो है ना। तो ये फर्क जो है फर्मेंटेशन की वजह से होता है। तो ये तो हो गया कि कुछ फूड प्रिपरेशंस के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये एक हो गया। तो दो नाम यहाँ पर खास तौर से रखना है, एक ध्यान में रखना है स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज, और दूसरी जो मैंने बताया द स्पीशीज दैट इज कॉल्ड ल्यूकोनोस्टॉक, ठीक है। देन इसके बाद में माइक्रोब्स यूज एज द फूड मटेरियल, ठीक है। तो फ्रूटिंग बॉडीज some microbes rich in proteins, vitamins, minerals, etc. are directly used as the food. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फ्रूटिंग बॉडी जो होती है, ये डायरेक्टली फूड के तौर पर इस्तेमाल होती है। जैसे मिसाल के तौर पर द टर्म सिंगल सेल प्रोटीन SCP, इसको कहा जाता है सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन किसको कहा जाता है? तो सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता है टू the death and dry cells of microbes such as bacteria, fungus, algae, etc. कुछ बैक्टीरिया के, फंगस के, अलगी वगैरह के जो डेड एंड ड्राइड सेल होते हैं, विच आर द रिसोर्स ऑफ द प्रोटीन,
and directly used as a feed as well as the fodder for the animals also and food supplement, तो इनको कहा जाता है सिंगल सेल प्रोटीन। ऐसे ही the fruiting body of mushroom and truffle, fruiting body of mushroom and truffles used as a food। मशरूम जो होता है जैसे एग्रिकस पायोसोरस, ट्रफल्स वगैरह, इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी दैट यूज प्रोड्यूस फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ये डायरेक्टली फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसकी सब्जी वगैरह बनती है एंड इट इज रिच ऑफ द मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन एंड हैविंग द वेरी लो कैलोरीज एंड फैट्स। एंड डायबिटिक्स पेशेंट के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए भी रिच न्यूट्रिटिव वैल्यू रखने वाला फूड की कैटेगरी में आता है। तो हियर द माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर डायरेक्टली यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ द फूड, ठीक है। देन इसके बाद में तीसरा जो है यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स यानी माइक्रोब्स यूज फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया that is lactobacillus, lactic acid bacteria, that is lactobacillus, is used for the productions of dairy products, ठीक है। lactobacillus fermented lactose sugar of milk into lactic acids and used for the productions of numbers of the dairy products। अब कौन कौन से dairy products, ठीक है। तो ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, फिर the lactic acid change the protein casein, ठीक है, into solid form, into coagulate the protein casein। अब इसमें the various types of the dairy products which produces by the with the help of the microorganism, ठीक है, वो कौन कौन से, तो जैसे curd, the different types of the dairy products including curd, जिसको हम बोलते हैं दही। The curd is produced by inoculation of the milk with the lactobacillus bacteria, produced by inoculation of milk with lactobacillus bacteria, जिसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया खासतौर से लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया, इससे कर्ड बनता है, घर में हम जो दही बनाते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करता है, इट कन्वर्ट द लैक्टोज शुगर ऑफ द मिल्क इनटू द लैक्टिक एसिड एंड इट आल्सो चेक द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इट आल्सो चेक द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग पैथोजेंस इन द मिल्क। अब ये जो लैक्टिक एसिड जब तैयार हो जाता है, तो ये लैक्टिक एसिड जो होता है इट ब्रिंग्स अबाउट द कोएगुलेशंस ऑफ द प्रोटीन दैट इज कॉल्ड कैसीन ऑफ द मिल्क, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद में अनदर प्रोडक्ट इज योगर्ट, सेकंड वन इज योगर्ट, जमा हुआ दही जिसको खासतौर से कहा जाता है चक्का। तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कर्डलिंग्स ऑफ द मिल्क विद द हेल्प ऑफ, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कर्डलिंग ऑफ मिल्क, produced by the curdlings of milk by some species of the microorganism जैसे Streptococcus thermophilus ये स्पीशीज का नाम है। इसके अलावा the next one is Lactobacillus
लैक्टोबैसिलस vulgaris, lactobacillus vulgaris, etc. These are other products, so dairy products. Then the next one is cheese. यहाँ पर इस चैप्टर में आप लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही नाम खास तौर से ध्यान में रखना पड़ेगा. The third product is buttermilk. Buttermilk. बटरमिल्क असल में होता क्या है, जिसको हम छाछ बोलते हैं, तो इट इज एन एसिडुलेटेड लिक्विड. इट इज द एसिडुलेटेड लिक्विड which is left, the acidulated liquid that is left after churning of butter from curd. दही से मस्का या बटर को जब चर्निंग करके यानी वो रई लगा के निकाल लिया जाता है, तो जो एसिडिक नेचर वाला लिक्विड बच जाता है, उसी को छाछ यानी कि बटर मिल्क कहा जाता है. देन इसके बाद में नेक्स्ट एंड द फोर्थ वन इज द चीज. चीज का नाम आपने बहुत बार सुना होगा. तो चीज इज नथिंग बट द मिल्क इज फॉर द प्रोडक्शन और प्रिपरेशन ऑफ द चीज. द मिल्क इज कोएगुलेटेड विद लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. और दिस द मिल्क इज कोएगुलेटेड, दूध को जमा दिया जाता है विद किससे? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की मदद से. जैसे लैक्टोबैसिलस वगैरह, ये बैक्टीरिया की मदद से दूध को जमा दिया जाता है पहले, ठीक है. फिर उसके बाद में क्या करते हैं? The curd form is filtered. Bacteria, the curd form जो दही बनता है is filtered to isolated whey. WHEY. यानी जो पानी रहता है उसमें का बचा कुचा फिल्टर करके उसको निकाल लेते हैं. अब इसके बाद में क्या करते हैं? The solid mass जो तैयार होता है, the solid mass is then ripened. Solid mass then ripened with the help of solid mass is ripened with the help of the growth of molds. With the growth of molds, कुछ फंगस के स्पीशीज होते हैं which give flavor और टेस्ट टू इट. इसमें जो टेस्ट वगैरह इंप्रूव होता है या फ्लेवर वगैरह जो होता आता है वो इसके राइपिंग के होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग चीज के टाइप रहते हैं, और चीज के टाइप जो होते हैं, फिर तुमने ये जो कर्ड बनाया था इसको थोड़ा सॉलिडिफाइड किया, इसको जो सॉलिड मास जैसा बनाया, उसका तुम राइपनिंग जो है वो कौन से वाले स्पीशीज से, फंगस की या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कर रहे हैं, उस पर चीज के टाइप डिपेंड होते हैं. जैसे देयर आर टू और थ्री टाइप्स ऑफ द चीज. फॉर एग्जांपल एक होता है रॉकफोर्ड. देयर आर रॉकफोर्ड, ROQU, रॉकफोर्ड चीज, ये चीज की एक टाइप है रॉकफोर्ड चीज. और एक होता है कैमेम्बर्ट. द अदर टाइप इज कॉल्ड कैमेम्बर्ट चीज. अब ये तो अलग अलग टाइप की जो चीज है ऑन द बेस ऑफ द स्पीशीज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एक का नाम होता है रॉकफोर्टी, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, और दूसरा होता है मतलब यहाँ पर द चीज आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ द चीज द राइपनिंग इज डन बाय एक पेनिसिलियम रॉकफोर्टी. ये स्पीशीज का नाम है, इससे इसका राइपनिंग करते हैं. और दूसरी है पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी, इससे इसका राइपनिंग करते हैं, तो ये चीज तैयार होता है. जैसे तीसरा जो टाइप का चीज है, एक पे आता है स्विस चीज. द अदर टाइप ऑफ द चीज इज कॉल्ड व्हाट? स्विस चीज.
तो स्विच चीज जो होता है ये भी गुड क्वालिटी ऑफ चीज है, ठीक है। ये प्रोपियोनी मतलब प्रोपियोनी शर्मेनी करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, इससे इसका रैपेनिंग करते हैं। तो रैपेनिंग करने से चीज में इट डेवलप द टेस्ट, फ्लेवर्स, इसका टेक्सचर वगैरह बढ़ाता है। तो दीज आर द वेरियस डेयरी प्रोडक्ट्स व्हिच प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसके आगे का कल डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।